हेलो बच्चों, आज से मैं आपके लिए कुछ 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो हर साल के या कई सालों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो वो उनके पार्ट बनते रहे हैं। उन्हीं में से एक रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन जो मैं समझता हूं इस बार के लिए या हर बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। लेकिन ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है? तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले से ही कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन पाया जाता है। अब ये मिथाइल कीटोन क्या होता है? तो मिथाइल कीटोन के बारे में लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O। ये मिथाइल कीटोन होता है। जब उसकी रिएक्शन I2 और NaOH से कराई जाती है तो उसके बाद एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो आइडोफॉर्म होता है, और इस वाली रिएक्शन को हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैंने यहाँ पर रिएक्शन को लिखा हुआ है कि ये एस्टेडिहाइड जिसका नाम IUPAC इथेनॉल होता है, इसकी रिएक्शन I2 और एक्वस NaOH से करा रहे हैं तो CH3 जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है इमीडिएटली आपको येलो कलर ऑब्जर्व हो जाएगा। ये आइडोफॉर्म बनता है, साथ में सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये रिएक्शन अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखोगे तो कभी बाय नेम बहुत कम कि हेलो फॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, आइडोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो किसी ईयर में ये रिएक्शन इस नाम से नहीं दिखती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन हर कंपटीशन में मिल जाएगी, हर बार के 12th के बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। फिर किस तरह से मिलेगी? तो मैंने यहाँ पे कुछ बातें नोट की गई हैं जिसको आपको देखना है। कि मैंने यहाँ पे लिखा इथाइल अल्कोहल मीन C2H5OH एक इकलौता प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टैग देता है, यानी कि इसमें जब I2 और एक्वस NaOH मिलाया जाएगा तो उसके बाद येलो कलर का आइडोफॉर्म बनता है। उसी तरह से जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल के ग्रुप होते हैं, जैसे CH उस पर लगे हुए 2 CH3, तो जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो सब इस आइडोफॉर्म टैग को देते हैं। उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है उसमें से इकलौता CH3CHO जो इस आइडोफॉर्म टैग को दे सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इकलौते ऐसे अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन को देते हैं। अदरवाइज केवल वही कीटोन इस रिएक्शन को देंगे जिसमें मिथाइल कीटोन यानी CH3CO पाया जाता है। मैं तो हर बार बोर्ड के एग्जाम के लिए ये रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगाता हूँ। जब बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे शाम को आते हैं और कहते हैं सर आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी, ये तो आई नहीं। तो मैंने पहले से बोल रखा है कि क्वेश्चन एज इट नहीं आएगा, तो अब कैसे उस चीज को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे? तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं। अब जैसे आपसे पूछा गया कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को एक टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कीजिए। अब यहाँ पर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, लेकिन वो क्वेश्चन आपको उसका आंसर भी आता है, आपको रटाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। एक्चुअल में आप क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं और वो रिएक्शन ऑलरेडी आपके मन में फीड है। तो इसमें ये आपका ड्रॉबैक माना जाएगा, एक कमी मानी जाएगी। तो इस कमी को हम लोग कैसे दूर करें? अब मैंने कहा किसी जो रिएक्शन खास है उनके लिए ज्यादा आपको टाइम देना है, तो उसी में से एक रिएक्शन जैसे ये जो डिस्टिंग्विश करने को पूछा गया प्रोप एंड अल और प्रोपेनॉल में डिफरेंस क्या होगा। अब मुझे प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तो प्रोपेनॉल की बच्चों स्ट्रक्चर होती है CH3 CH2 CHO। ये वो एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टैग नहीं देगा, यानी दो टेस्ट ट्यूब में दोनों में कलरलेस लिक्विड भरा हुआ है प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CO CH3। अब दोनों कलरलेस लिक्विड, दोनों दो टेस्ट ट्यूब में दोनों में कलरलेस लिक्विड भरा हुआ है, तो जब मैं दोनों में I2 और NaOH डालूंगा ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टैग देगा, यानी तुरंत येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इससे कंफर्म होता है कि इसमें प्रोपेनॉन भरा हुआ है और इसमें प्रोपेनॉल, क्योंकि आइडोफॉर्म टैग नहीं दे रहा। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिन्हें ही पूछे हैं। जैसे एस्ट्रोफिनॉल और बेंजोफिनॉल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिए जाते हैं कि कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। उसमें एस्ट्रोफिनॉल और बेंजोफिनॉल भी आता है। तो एस्ट्रोफिनॉल का जो फॉर्मूला होता है एक रिंग पर लगा हुआ COCH3, और बेंजोफिनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों एक रिंग और रिंग पर लगा हुआ COC6H5। अब इस वाली एस्ट्रोफिनॉल में COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है,
तो दोनों लिक्विड में, दोनों टेस्ट ट्यूब में जब आप I2 और NaOH का मिक्सचर डालेंगे तो ये तुरंत आइडोफॉर्म टेस्ट यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये रिएक्शन ये एस्टोफिनॉल है और ये बेंजोफिनॉल है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या डिफरेंस होगा, कैसे आप पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने दोनों के फॉर्मूले लिखे CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। अब ये तो दोनों में फिर से I2 और NaOH डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये I2 और NaOH का मिक्सचर डालने पर ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप इस रिएक्शन की मदद से, इस कंसेप्ट की मदद से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या जो भी क्वेरी है वो आप मुझे दें और कमेंट में लिखते रहें। साथ में अपने साथ के और भी स्टूडेंट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सके हैं।